हीट वेव के ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर होते हैं, क्यों होते हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं, इस पे बात करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर फ़र्रुख हसीब है, आप मुझे जानते ही हैं। आज सुबह ही सुबह शदीद गर्मी थी, तो मैंने सोचा कि इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ही नहीं बल्कि यूरोप के कई ममालिक जिनमें फ़्रांस, इंग्लैंड भी शामिल है, वहाँ पे शदीद गर्मी पड़ रही है। जब 2 या 2 से ज़्यादा दिन तक हाई टेम्परेचर्स रहता है, जो रूटीन में उस एनवायरनमेंट के उससे हाई होता है, तो उसको हीट वेव कहते हैं और इसके इंसानी जिस्म पे भी शदीद असरात ज़ाहिर होते हैं। अगर आप पौधों को ही देखें या फूलों को देखें तो उनके भी जो फूल हैं वो थोड़े से मुरझाए हुए हैं और वो उतने फ्रेश लुकिंग नहीं हैं। तो इंसानी जिस्म या स्पेशली वो लोग जो थोड़े कमज़ोर हैं, जैसे बच्चे हैं, जैसे बूढ़े हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या कोई और बीमारी की वजह से जो लोग दवाइयाँ कुछ ले रहे होते हैं, वो इतने कमज़ोर होते हैं कि उन पर ये बहुत ज़्यादा चीज़ असर कर सकती है। अब जब हम गर्मी में जाते हैं तो एक बॉडी का कूलिंग मैकेनिज़्म है। उसमें क्या होता है कि पसीना आता है, पसीना आने से यहाँ से एवेपोरेशन होती है और उस एवेपोरेशन से स्किन कूल डाउन हो जाती है। लेकिन अगर हॉट हो, मुसलसल हो और ह्यूमिड भी हो, यानी उसमें ह्यूमिडिटी या नमी ज़्यादा हो, तो क्या होता है कि ये जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है ये स्लो हो जाता है और बॉडी को मुश्किल पेश आती है कूल डाउन होने के अंदर। पसीना आने से डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, साथ नमकियात की कमी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, मतली हो सकती है, बेहोशी की कैफियत हो सकती है, उससे पहले मिर्गी जैसे दौरे पड़ सकते हैं, इवन हत्ता कि मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो अब इस सारे से बचें कैसे? जब एक्सट्रीम हीट वेव की वार्निंग्स आई हों तो जो पीक डे आवर्स हैं जिनमें गर्मी ज़्यादा है उनमें इंडोर्स रहें, कोई मजबूरी ना हो तो बाहर ना आ जाएं, बाहर जाना ही पड़े और धूप में हो तो छतरी यूज़ करें, फिर हैट या कैप यूज़ करें ताकि चेहरा और सर बचा रहे, फिर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, रूटीन में जितना पानी पी रहे हैं उससे ज़्यादा पानी पिएँ, कूलर या एसी के करीब रहें। अगर बिल्कुल बेहोशी या ऐसे गनूदगी वाली कैफियत हो, चक्कर आ रहे हों, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो या फील हो के तबीयत ख़राब हो रही है, तो फौरी तौर पे साए वाली जगह पे चले जाएं या एसी या कूलर के करीब चले जाएं। और उससे भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही हो तो फ़ौरन एमरजेंसी को कॉल करें और हेल्प सीख करें, क्योंकि बेहोशी के बाद हेल्प मांगी नहीं जा सकती। दूसरे जो देखने वाले लोग हैं, अगर देखें कोई बंदा गर्मी से बेहोश हो गया है तो उसको फ़ौरन सायादार जगह पे पंखे, कूलर या एसी के सामने लेकर जाएं, उसको गीला कर दें थोड़ा सा और पंखे के सामने रखें। और अगर वो होश में आ गया है तो फिर तो पानी या पीने की चीज़ें दें जो बहुत मीठी ना हो, यानी सादा पानी बेस्ट है, या नींबू की शिकंजी जिस तरह होती है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हालत ख़राब है तो फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाएं, क्योंकि जो हीट स्ट्रोक की कंडीशन है वो जानलेवा हो सकती है और बहुत से लोगों की जानें उसमें चली जाती हैं। उससे जो पहले की स्टेज है हीट एग्जॉस्शन, यानी थकन, कमज़ोरी, जिस्म में जान का न रहना, स्किन का हॉट हो जाना, उससे पहले ज़्यादा सी स्वेटिंग होना, जिस्म में दर्दें, पट्ठों में, मसल्स में क्रैम्प्स का पड़ जाना और ऐसी बहुत सी और सिम्टम। खुद फील हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था लेकिन अब बिल्कुल नहीं आ रहा, जबकि गर्मी ज़्यादा लग रही है। फिर एक और चीज़ कि जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और अगर आप कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो यूरिन को ज़्यादा बनाती हैं, ये डायूरेसिस करती हैं किसी भी बीमारी की वजह से, तो आपका बहुत सा पानी तो पसीने की शक्ल में निकल रहा है और बहुत सा पानी यूरिन के ज़रिए एडिशनल जा रहा है, क्योंकि आपकी मेडिसिन का इफेक्ट है। तो उस सूरत में आपने ये कैलकुलेशन करनी है कि आपने कितना इजाफी पानी ज़्यादा पीना है, ताकि ये दोनों जो आउटफ्लोज हैं आपके पानी के, उनका इनफ्लो यानी आप बैलेंस रख सकें, क्योंकि पोर्टफोलियो है कि आपकी बॉडी में कितना फ्लूइड जा रहा है और कितना एवेपोरेट हो रहा है या यूरिन से जा रहा है। तो इस दोनों का आपने बैलेंस खुद से मेंटेन रखना है। कार पे अगर सफ़र में जा रहे हैं तो ख्याल रखें कि एसी आपका बिल्कुल ठीक हो। अगर एसी सही काम नहीं कर रहा या आप कहीं उतरे हैं और गाड़ी बंद कर दी, बच्चे गाड़ी में हैं और वो बच्चे गाड़ी से खुद बाहर भी नहीं निकल सकते, या गाड़ियों के कई मैकेनिज़्म होते हैं ऑटो लॉक के, तो वो बच्चे अंदर बंद होने से उनकी वफ़ात भी हो सकती है। तो उसमें ख्याल रखें कि गाड़ी का एसी ऑन हो जब आप उतर के कहीं जाएं, और बल्कि बच्चों को साथ लेकर जाएं जहां भी स्टोर या किसी उस शॉप के अंदर जा रहे हैं। और गाड़ी के अंदर बच्चों को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि गाड़ी में टेम्परेचर इतने हाई हो जाते हैं कि इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, और अगर ये बात पसंद आई और किसी और के भी काम आ सकती है तो उससे ज़रूर शेयर करें। आपके या आपके किसी प्यारे की ये जान बचा सकती है बात। थैंक यू फॉर वॉचिंग।